नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बेड़ियों में क्यों जकड़ा था? आखिर हनुमान जी तो खुद भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। वो हमेशा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें जकड़ने की नौबत आ गई? पुरी धाम, जिसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का प्रमुख धाम है। यहां हर साल होने वाली रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस मंदिर में कई रहस्य छिपे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हनुमान जी को बेड़ियों में क्यों बांधा गया था। बात उन दिनों की है जब पुरी में श्री जगन्नाथ की पूजा बहुत धूमधाम से होती थी। लेकिन एक समस्या थी। हर रोज जब भगवान जगन्नाथ के लिए भोग लगाया जाता था, तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। पुजारी हैरान थे, क्योंकि भोग भगवान को अर्पित किया जाता था, लेकिन थाल हमेशा खाली मिलती थी। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। पुरी के राजा को लगा कि जरूर कोई अदृश्य शक्ति ये भोग ले रही है। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर के महंतों और विद्वानों से चर्चा की। सबने सलाह दी कि इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर के सबसे भरोसेमंद सेवक को नियुक्त किया जाए, जो पूरी रात मंदिर में जागकर देखे कि आखिर भोग कहाँ जा रहा है। रात को मंदिर में पहरा बढ़ा दिया गया। कुछ दिनों तक कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर एक रात एक पहरेदार ने देखा कि हनुमान जी खुद मंदिर में आकर भगवान जगन्नाथ का भोग ग्रहण कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। राजा तक जब ये बात पहुंची तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आखिर हनुमान जी तो राम भक्त है, वे जगन्नाथ जी का भोग क्यों लेंगे? लेकिन जब उन्होंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा तो वे समझ गए कि हनुमान जी भगवान जगन्नाथ को किसी परेशानी से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल हनुमान जी जानते थे कि समुद्र के किनारे स्थित पूरी मंदिर में बाहरी शक्तियां कभी भी भगवान जगन्नाथ की सेवा में विघ्न डाल सकती है। इसलिए वे खुद इस मंदिर की रक्षा कर रहे थे और भगवान को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए पहले ही भोग ग्रहण कर रहे थे। लेकिन राजा को यह उचित नहीं लगा। उन्होंने मंदिर के पुजारियों और विद्वानों से सलाह ली और फैसला किया कि हनुमान जी को इस काम से रोकना होगा, ताकि भगवान के लिए अर्पित किया गया भोग भक्तों के लिए भी उपलब्ध हो सके। अब सवाल था कि हनुमान जी को कैसे रोका जाए। किसी के पास उनकी शक्ति के बराबर ताकत नहीं थी। फिर विद्वानों ने सुझाव दिया कि अगर हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया जाए तो वे अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे और भोग भगवान तक पहुंच सकेगा। आखिरकार राजा ने एक विशेष अनुष्ठान करवाया और कुछ दिव्य मंत्रों के माध्यम से हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया गया। कहा जाता है कि तभी से हनुमान जी मंदिर के एक कोने में स्थिर रूप में स्थित है और मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। राजा और पुजारियों ने मिलकर हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया, ताकि वे भोग को ग्रहण न कर सकें और ये सीधे भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी, जो इतनी महाशक्ति वाले हैं, उन्हें कोई बेड़ियों में बांध भी सकता है? क्या वे इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सके? असल में ये साधारण बेड़ियां नहीं थी। इन बेड़ियों को दिव्य मंत्रों और विशेष पूजा के माध्यम से तैयार किया गया था। ये कोई हानिकारक सजा नहीं थी, बल्कि एक तरीका था जिससे हनुमान जी अपनी जगह पर ही मंदिर की रक्षा कर सकें और भोग को ग्रहण न करें। कहा जाता है कि हनुमान जी भी इस स्थिति को समझ गए और उन्होंने खुद को इन बेड़ियों में समर्पित कर दिया। लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो गई। जब हनुमान जी को एक स्थान पर बांध दिया गया तो समुद्र की ओर से बार बार तूफान आने लगे। पूरी मंदिर के आसपास समुद्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे मंदिर को खतरा पैदा हो गया। राजा और पुजारियों को यह देखकर चिंता हुई कि शायद हनुमान जी के बिना मंदिर की रक्षा कमजोर हो रही है। उन्होंने विद्वानों से फिर सलाह ली। तब बताया गया कि हनुमान जी को बांधने से उनका रक्षा चक्र कमजोर हो गया है और मंदिर पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। समाधान के रूप में
पुजारी और राजा ने फिर से एक विशेष अनुष्ठान किया। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की और उनसे आग्रह किया कि वे मंदिर की रक्षा जारी रखें। इसी के बाद हनुमान जी को आधिकारिक रूप से मंदिर का क्षेत्रपाल घोषित किया गया, यानी पुरी धाम के संरक्षक। उन्हें मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थापित किया गया ताकि वे हमेशा भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों की रक्षा कर सकें। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक विशेष हनुमान मंदिर है, जिसे डांडा हनुमान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे अब भी मंदिर की रक्षा कर रहे हैं और उनके बिना पुरी धाम सुरक्षित नहीं रह सकता। हमें यह समझ आता है कि भगवान की सेवा सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनकी रक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। हनुमान जी का ये बलिदान हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ भोग या प्रसाद ग्रहण करना नहीं होता, बल्कि अपने आराध्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना भी होता है। तो अगली बार जब तुम पुरी जाओ तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ साथ डांडा हनुमान जी के दर्शन जरूर करना। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।